आज हम वार्ड नंबर 8 के ग्राम रमजानपुरा में आए हैं। ये हमारे अपने जो है भूतपूर्व नेताजी है समाजवादी पार्टी से, तो इनसे जानते हैं। ये पार्टी ज्वाइन करके बसपा में आए हैं। जी आपका समाज चैनल में स्वागत है। आपने पार्टी ज्वाइन जो की है वो किस बेस पे और क्या मामला है? देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो मैं आपकी पुलाखन न्यूज़ का स्वागत करता हूँ और आपका खैर मुकदम करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अब से लगभग 10 महीने पहले पार्टी ज्वाइनिंग की थी बसपा, क्योंकि मैंने 29 साल सेवा समाजवादी की है और बड़े ईमानदारी के साथ में। और आपको ये जानकारी भी हो गई होगी मेरे बारे में कि मैंने कैसे ईमानदारी के साथ में पार्टी में बड़ी मेहनत और लगन के साथ में काम किया। कि आपको ये मेरे साथ के लोग और मेरे से बाद के आने वाले लोग जो है, आज कोई विधायक है और कोई किसी पद पर है, और आज के अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी समाजवादी का एसी में रहने का काम करता है। लेकिन मैं दिन पर दिन नीचे गया और जाने के बाद में मैंने ये कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं पार्टी के लिए जो काम करता हूँ वो ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और जमीन पे रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब समाज से हूँ और अक्सर करके गरीब ही की बात करता हूँ। तो 9 महीने 10 महीने पहले मैंने एक पार्षद जी हैं हमारे ही वार्ड के, अनिल कुमार पप्पू जी, तो मैं उनके पास में किसी काम के लिए गया और वो काम उन्होंने मेरा कराया। और कराने के बाद में लगभग मुझे 1.5 घंटा लग गया उनके पास में उस काम के लिए, क्योंकि मेरे से पहले लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उन लोगों का भी काम किया। तो उनकी कुछ मैंने तीखी बात देखी, बड़े जज्बात की। नेताजी के अपने या फिर किसी नहीं नहीं नहीं, उनके पार्षद जी। हाँ, लेकिन उस बात पे मैंने बड़ा अमल किया और बड़ा सोच समझ के देखा। देखने के बाद में मेरे दिमाग घूमा और घूमने के बाद में तो मैंने पार्षद जी से बात की कि आपके साथ और आपकी पार्टी में मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई आपने इतने साल मेहनत की समाजवादी के लिए और आज कैसे नेताजी आपका मन पलट गया? अचानक पलट गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक किताब दी और किताब देने के बाद मैंने वो किताब भी पढ़ी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, कि उन्होंने संविधान लिखा और किस तरह से हमारे हकों यानी कि मुस्लिम समाज को देने का काम किया। अब देखो, चाहे तो उसके अंदर मुस्लिम समाज का हो या दलित हो या पिछड़ा हो या सोरन हो, किसी भी जाति का, उन्होंने कोई अपमान वाला काम ही नहीं किया। जो संविधान में लिखना था वो बिल्कुल बड़े जायज तरीके से लिखा। नहीं तो देखो आज सन 2014 से लेके और सन 2023 तक के किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब आप ये देखिए कि इतने साल के अंदर आप 9-10 साल में देखिए कितने हालात देश के हमारे बदल चुके हैं। अच्छा, रही बात कि मैंने इतनी मेहनत की, अपने शहर से निकलने के बाद में भी कोई पद नहीं लिया पार्टी के अंदर, और बड़ी मेहनत की मैंने प्रदेश के अंदर समाजवादी के लिए। और मेहनत करने के बाद मैंने किसी आदमी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं देखी कि जैसे उनके अंदर है। वो तीखे, हाँ, पार्टी और वो तीखे जरूर है, लेकिन पार्टी के लिए इतनी मेहनत करते हैं ईमानदारी और लगन के साथ में। वार्ड नंबर 43 का चुनाव चल रहा था, ये नागल के पास में सीट है, और उस चुनाव के अंदर बड़े पैदल जो काम काशी राम जी ने किया, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया उनके साथ में, और उसी तरह से उन्होंने 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल करके बड़ी मेहनत की। अभी हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, नगर निगम का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ में कार्य किया। और 8-7 किलो 5-4 किलोमीटर हर रोज पैदल चलना, एसी में से निकल के और कार से उतर करके, एक इतने बड़े आदमी का काम जो देखा मैंने, तो मेरा मन और भी वो हुआ। अच्छा, दूसरी बात, हमारी ये जो बसपा है, बसपा के अंदर जमीनी स्तर पे जो आदमी काम करेगा और वो पूरा वोट का हकदार है और पूरा वोट लेने का काम करता है। और अब आप ये देख रहे हैं कि देश के हमारे हालात हैं। उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि आप लोग जो है, जाओ मेहनत करो, और मेहनत
इसी तरह से करो जैसे आपने पार्टी के अंदर की, लोगों को जोड़ो, जोड़ने का काम करो। अगर हमारी कहीं आवश्यकता है तो हम उस पर खड़े उतरेंगे। अगर रात को 3 बजे भी फोन करोगे आप, तो हम आपके लिए 3 बजे आने का काम करेंगे। अच्छा, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे जिले के अंदर, करीब करीब मैं ये देख रहा कि सबसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है वीर कुमार। किस प्रति काम कर रहे हैं? देखो, समाज के उससे कि आज वो जागरूक कर रहे हैं। और अनिल कुमार पार्षद जी, अच्छा जो हमारे विधानसभा प्रभारी अजय सिंह जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी हमारे कुछ लोग जो है, ऐसी बात नहीं है कि वो अंधेरे में है। अगर इसी तरह से काम किया जाए, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80-82 सीटों में से आप ये समझ लो कि लगभग 50 सीटें बसपा की हो सकती हैं, अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया जाए। भाई जैसे ये पार्टी के प्रति काम करते हैं और समाज के लिए, क्योंकि पार्टी के लिए तो काम होता ही है, लेकिन ये समाज के लोगों के लिए भी काम करते हैं कि भाई वो चाहे किसी भी समाज का हो, उसके लिए हर वक्त खड़े। ऐसे आदमी का काम होना जरूरी है और पार्टी के अंदर इन्हें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी में जब तक के सक्षम नहीं होगा आदमी, भाई लोगों को जोड़ने का काम है, वो ताकत इनके अंदर है। अच्छा, पार्टी के लिए मेहनत बड़ी दिलचस्पी के साथ में करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, ऐसे लोगों का काम है। और ऐसे लोग अगर पार्टी के अंदर रहेंगे नहीं और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और जिम्मेदारी के साथ काम कराएंगे, ऐसे लोग अगर मान लो इन पे कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, ये अपने प्रति जितने भी इनसे नीचे पदाधिकारी है, मैंने देखा फोल्डर उठा करके बात करते हैं कि फला आदमी क्यों नहीं आया, भाई आपने फोन क्यों नहीं किया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष से मालूम करते हैं, हमारे से मालूम करते हैं, दूसरे तीसरे दिन फोन करते हैं, आप पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं, आपने कितनी कमेटी तैयार की है अपने स्तर पे, क्योंकि ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की भी होती है और जो जिम्मेदार है पार्टी के उन लोगों की होती है। तो मेरा मानना है जी कि बसपा और सुप्रीमो मायावती जी, क्योंकि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और पीएम बनने के लायक भी वही है, क्योंकि उनके बगैर देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बदल सकते। तो ये बिल्कुल तय है, पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। और अगर इस तरह के लोग अगर पार्टी के अंदर होंगे और मेहनत करेंगे, अगर बहन जी इस तरह के लोगों पे ध्यान दे दिया कि ऐसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो मेरा मानना है कि 80 सीटों में से 50 सीटें कहीं नहीं जाएंगी, चाहे गठबंधन नहीं, चाहे सठबंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये बसपा का वोट एक चट्टान की तरह खड़ा, और मुस्लिम समाज अब इस वक्त में जो है वो इसकी तरफ देख रहा। मुस्लिम समाज का वोट किसी कीमत पे भी कटने वाला नहीं है। अब हमें पार्षद जी ने कहा, कहने लगे तुम अक्सर करके छोटे लोगों में जाओ, भाई जैसे रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, भाई उनकी यूनियन है, उनके जिम्मेदार लोगों से मिलो, आप अपने समाज के लोगों से मिलो, लेडी फल लगाने वाले हैं, फड़ लगाने वाले हैं, उनके जिम्मेदार लोगों से मिलो, क्योंकि सबके संगठन होते हैं। अरे ऐसे ही लोगों से हमारी वो हुई। अब आप देखना कि अगस्त में 20 अगस्त के बाद में ये तय करेगी हमारे जिम्मेदार लोग। अभी तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई इस बारे में, मतलब जब हमारा पूरा संगठन तैयार हो लगा, हमारा जो संगठन बनाया है, मैंने 31 लोगों का संगठन बनाया है पार्षद जी के द्वारा ही, और उस संगठन जिले के अंदर उसमें जिम्मेदार लोगों की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, और वो प्रोग्राम 20 अगस्त के बाद में ही होगा। वो जिस जगह भी तजवीज करें, भाई किसी पैलेस में करें या कहीं भी करें, वो उनके ऊपर डिवाइड करता है। मेरा मानना यह है कि बहन जी की सरकार बनेगी और मुस्लिम समाज 90% बसपा की तरफ जाने का इच्छुक है। और आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने समाजवादी को वोट दिलवाया, दिलो जान से दिलवाया, बड़ी मेहनत की, लेकिन नतीजा सिफर हुआ। ये जो जितनी भी सीटें गई, अब देख लो कितनी सीटें थी,
और काश इतना वोट डिवाइड हो जाता बसपा को, तो किसी कीमत पे सरकार नहीं बन सकी थी इनकी। ये तो 20-30 सीटों में निकल जाते। भारतीय जनता पार्टी के हालात को देख के अब ये मुसलमान का निर्णय हो गया कि हम एक तरफा वोट बसपा को करेंगे।